वेलकम बैक टू अ चांस स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जैक बोर्ड का फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होना है 12th क्लास का, उसका इंग्लिश स्कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही है। टाइम जो है 1 आवर एंड 30 मिनट का है और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट कीजिए। 40 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा। और साथ ही मल्टीपल चॉइस है, ये तो पता ही है। और कोई भी अगर आप गलत करते हैं तो मार्क्स डिडक्ट नहीं है, नो मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, होता है नेगेटिव मार्किंग होता है, तो वो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। तो बस सिंपल है, आपका फर्स्ट में उसी तरह से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। पैसेज को रीड करना है और फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने क्लास 8, 9, 10th का मॉडल सेट का कंप्लीट किए और अब हम लोग 12th में आ रहे हैं, तो 12th का भी हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Language is wonderful gift given to man. No animal possesses this gift, but they have their own way of expressing themselves. When a rabbit see an enemy, it's run away into its hole or burrow. देखिए, मतलब बात ऐसा है कि लैंग्वेज जो है एक वंडरफुल गिफ्ट है आदमी लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, किसी भी एनिमल को ये गिफ्ट नहीं मिला है कि एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, अपने आप को, अपनी बातों को वो किसी एक्सप्रेस कर सके, जाहिर कर सके। तो व्हेन अ रैबिट सी एन एनिमी, जब रैबिट खरगोश अपने दुश्मन को देखता है तो इट्स रन अवे इनटू इट्स होल, वो अपने होल में चला जाता है और बोरो में चला जाता है। इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन, जैसे मतलब रैबिट दौड़ता है तो उसका टेल जो है, पूछ जो है, वो ऊपर नीचे अप डाउन होता है। और द अदर रैबिट सी इट एंड दे टू रन अवे, और दूसरे रैबिट इस तरह देखते हैं तो फिर वो लोग भी भाग जाते हैं। मतलब एक तरह से वो इंडिकेट करता है कि देखो डेंजर है, वो उसका एक मैसेज कन्वे करने का एक तरीका है। दे नो दैट देयर इज अ डेंजर, तो इस तरह से उन दूसरे रैबिट को पता चलता है कि वहाँ डेंजर है। वेन अ कोबरा इज एंग्री, कोबरा नाग सांप अगर गुस्सा होता है तो इट राइजेस इट्स हुड एंड मेक इटसेल्फ लुक फायर्स। तो जब एंग्री होता है कोबरा तो वो अपना एक हुड बना लेता है, बोलते हैं जैसे फन बना के बैठ जाता है, जो काफ़ी खतरनाक दिखता है। तो दिस वॉर्न अदर एनिमल्स, और इस तरह से वो सैम्बल देता है कि मैं अभी गुस्सा में हूँ, तो अदर एनिमल वहाँ से डर के भाग जाते हैं। व्हेन अ बी हैज़ फाउंड सम फूड, अब अगर बीज जो है, मधुमक्खी को कुछ फूड मिलता है अपना, तो इट गो बैक टू द हाइव, वो अपने हाइव में जाता है वापस, जो बी हाइव में रहता है उसमें जाता है। इट कैनॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज बाय स्पीकिंग, तो बीज तो बोल नहीं सकता कि देखो हमको वहाँ पे ये फूड मिला है, तो उसका भी अपने मैसेज देने का एक स्टाइल है। क्या कि बट इट डज नॉट अ काइंड ऑफ डांस इन द एयर, आई एम सो सॉरी, बट इट डज अ काइंड ऑफ अ डांस होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक डांस करता है हवा में, एक डांस करता है, जिससे वो अपने फ्रेंड को, अदर बीज को मैसेज देता है कि मुझे फूड मिला है। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड, कुछ एनिमल जो है साउंड निकाल करके इंडिकेट करते हैं। जैसे अ डॉग बार्क व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर, जब कोई अनजान आदमी डॉग के नज़दीक जाता है तो डॉग क्या करता है, भौंकने लगता है, जिससे पता चलता है कि कोई स्ट्रेंजर आया। जैसे हम लोग देखते हैं घर में पाले तो डॉग क्या करता है, भौंकने लगता है, तो हम लोगों को पता चल जाता है अच्छा कोई आया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका पैसेज का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू डैश, गिवन टू, तो लैंग्वेज किसको मिला है, तो मैन को मिला है। तो फर्स्ट नंबर का ए चूज करेंगे। देन सेकंड में है व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी इट, जब रैबिट एनिमी देखता है तो क्या करता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन देखिए, बुप्स इट्स टेल अप एंड डाउन, तो अपना पूंछ को ऊपर नीचे हिलाने लगता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है अ डैश बार्क व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर, तो ये तो काफ़ी कॉमन है कि कौन भूखने लगता है, तो डॉग आपका हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, एनिमल्स को क्या गिफ्ट नहीं मिला है, तो डी नंबर में देखिए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का गिफ्ट नहीं मिला है, सिर्फ ह्यूमन को मिला है। देन हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर, व्हेन अ बी सीज फूड इज कम्युनिकेटेड टू अदर बीज बाय, अदर बीज को वो कैसे इंडिकेट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो देखिए डांसिंग, तो आपका फाइव का बी नंबर इसका चूज कर लीजिएगा, डांसिंग करके वो कम्युनिकेट करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, सिक्स नंबर में है इन द पैसेज द वर्ड कॉजन, कॉजन का मीन्स होता है सावधानी, तो उसका आप आंसर चूज कीजिएगा वार्न, सी नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, सिक्स का सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पैसेज है। तो फर्स्ट पैसेज जो होता है थोड़ा सा इजी ही होता है, बट सेकंड पैसेज पैसेज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं।
एक आपको बेस्ट मेथड बता देते हैं। अगर आप किसी पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन को रीड करने के बाद पैसेज में ढूंढिए वो वर्ड को, तब आप थोड़ा सा पैसेज को जल्दी डिकोड कर पाइएगा। क्योंकि अगर पूरा पैसेज को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो फटाक से एकदम ये क्वेश्चन को रीड कीजिए और वो वर्ड को, वो टर्म को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हो गए, सपोज दैट साइंस के स्टूडेंट अगर समझ जा रहे हैं वो इजीली, तो अच्छी बात है। कुछ होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो जाता है कभी कभी, तो उन लोगों के लिए है कि फटाक से क्वेश्चन पढ़ लें और फिर आंसर में चूज करें, ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाएगा। देखिए इस पैसेज में दिया हुआ है, द किंगडम ऑफ बुक इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, फॉर देयर इज नो कॉर्नर ऑफ इट विच दे हैव लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो किंगडम ऑफ बुक, ये जो बुक का साम्राज्य है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा, एकदम यूनिवर्स जितना बड़ा है। और कोई भी कॉर्नर जो है, कोई भी कोना जो है, कॉर्नर अभी तक एक्सप्लोर ना हुआ हो ऐसा बुक में नहीं है। मतलब बुक में सब कुछ मिलेगा आपको। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ बुक of on any topic, be it as simple as the composition of sodium nitrate or as intricate as the mechanism of a spacecraft। मतलब बुक में आपको सोडियम नाइट्रोजन का कंपोजिशन, दैट मीन्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री भी है, और स्पेस क्राफ्ट का मैकेनिज्म, इतना बड़ा स्पेस क्राफ्ट होता है उसका भी मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा कि वो कैसे बनता है। बुक रिपोर्ट्स द फ्रूट ऑफ आवर रिसर्च इन वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज and spread our progressive views on matters which are of vital concern to our fellow beings। ठीक है। उसके बाद, in fact no single product of human labor has been as helpful to the advancement of civilization as book, which are written in all languages of the world and are decoratively placed in bookshelves in our home and tastefully placed in book stalls and libraries। ठीक है। एक यहाँ और बात है कि आगे देखिए, इफ़ टू किड्स, किड्स कौन है? किड्स राइटर है, पोइट है एक्चुअली, अच्छा पोएम लिखते हैं, जॉन किड्स नाम है उनका। तो इफ़ टू किड्स वर्क्स ऑफ एंशियंट पोएट लाइक होमर वेयर रियल्म्स ऑफ गुड फ्रॉम विच ही ड्राइव मच जॉय एज वेल एज इंस्पिरेशन। तो किड्स जो हैं वो होमर बहुत ही पुराने राइटर हैं, पोइट हैं और एंशियंट पोइट हैं, तो उनसे वो किड्स क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है। टू द मॉडर्न लवर ऑफ द बुक द लेबर्स ऑफ ऑल जीनियसेस इंक्लूडिंग दोज ऑफ किड्स आर माइन ऑफ इंटेंसिबल इंटेलेक्चुअल वेल्थ ही गोज ऑन एक्सप्लोरिंग फॉर द सेक ऑफ हिज मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ठीक है। तो ये आपका पैसेज है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग क्या है ज़्यादातर लोगों के लिए? तो आप ए नंबर ऑप्शन देखिए, एन इंजॉयलेबल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। मतलब बहुत कोई बुक को इंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं और कुछ सीखने के लिए भी पढ़ते हैं। फिर 8 नंबर में आते हैं, बुक आर हेल्पफुल फॉर। बुक किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? ऑप्शन दिया आपका रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट, तो बुक से हम लोगों को मतलब रिसर्च रिजल्ट निकाल सकते हैं। स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन विटल मैटर। उसके बाद स्टडिंग फॉर एग्जाम। तो अगर आप देखें तो ऑल ऑफ एबव, इसमें डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो सही नहीं है? तो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ बुक इन एनी टॉपिक। तो ये तो बात सही है, आपको तो किसी भी टॉपिक पे आपको बुक मिल ही जाएगा जिस टॉपिक में पढ़ना है। बुक आर रिटन इन ऑल लैंग्वेज, ये भी सही है। ह्यूमन लेबर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक। और यहाँ डी नंबर में दिया हुआ है कि बुक आर डेकोरेटिवली प्लेस्ड ऑन द बुक सेल्फ। तो ये जो है तीनों पॉइंट तो है ही। तो ये जो बोल रहा है कि सेंटेंस ट्रू नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा कि ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड। अरे कंट्रीब्यूट तो किया है, बहुत सारा तो बुक लिखा है, डेवलपमेंट पे तो ध्यान दिया है। ठीक है, तो सी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुक कंट्रीब्यूट टू। ठीक है, बुक क्या कंट्रीब्यूट करता है? तो आप उसका देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि फिनेंशियल एडवांसमेंट, उसके बाद है फिजिकल एडवांसमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और ऑल ऑफ एबव। तो इसका डी नंबर ही आप आंसर चूज कर लीजिए, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि बुक जो है ये सब एरिया में कंट्रीब्यूट किया है। 11th नंबर में देखिए, द वर्ड डैश इन पैरा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली मतलब इसको हम लोग कहेंगे, सी नंबर ऑप्शन देखिए, डेकोरेटिवली, दैट मीन्स कि डेकोरेट करना, सजाना। ठीक है, तो 11th का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो हालांकि बुक बुक के बारे में पढ़ते जा रहे हैं हम लोग बार बार, तो बुक्स नहीं होगा यहाँ पे। ह्यूमन एडवांसमेंट है, ठीक है। आप ह्यूमन एडवांसमेंट डी नंबर चूज करेंगे 12th का। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब पैसेज का वहीं तक था, पैसेज से क्वेश्चन। 13 नंबर में देखिए नोट मेकिंग से क्वेश्चन लग रहा है। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। देखिएगा एक बात बता दे, एक्चुअली कोई भी बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में कॉमन सा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन लगता है कि जैसे कितना इजी है, और इजी एक्चुअली होता ही है। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ये नॉट का, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, रैपिडली अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखते हैं इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन। अच्छा कैसे लिखा जाता है, फटाक से ऐसे देख करके आंसर कर देते हैं। ये नॉट वाला वर्ड ऐसा होता है ना कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इस पर बहुत स्पेशली ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो जो है आपका नोट मेकिंग, नॉट नोट्स आर नॉट रिटेन इन फेज में, आइटम में, सेंटेंस में और पॉइंट में। तो देखिए नोट जब लिखा जाता है तो वो फेज में लिखा ही जाता है, आइटम में लिखा ही जाता है, पॉइंट्स में भी लिखा ही जाता है, सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। तो ठीक है, 13 का सी नंबर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 नंबर में। नोट शुड बी सीक्वेंशियल, सेंसिबल और लेजिबल एंड क्लियर। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ एबल चूज़ करना है, ये सारा चीज़ होता है नोट जब भी हम लोग लिखते हैं तो। उसके बाद 15 में है सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन। तो अभी देखें तो सिंबल किस में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या लिखने पे हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं, तो नोट मेकिंग में। हम लोग बहुत तरह का सिंबल बनाते हैं ना, अगर कोई भी नोट लिखते हैं तो कोई स्टार बना देता है, कोई सर्कल जैसा ऐसा डॉट सा बिंदु सा बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो सिंबल जो है नोट मेकिंग में यूज़ होता है। 15 का डी नंबर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद 16 में आते हैं। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। तो नोटिस जो लिखा जाता है स्कूल और कॉलेज में, वो अनाउंसमेंट किसके लिए रहता है, तो वो सिंपल स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो 16 का सी नंबर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर जो लिखते हैं वो किससे स्टार्ट होता है, जो ऊपर में रहता है फर्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं, तो ऊपर में रहता है वो सेंडर्स का एड्रेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो बी नंबर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा एडिटर के पास अगर हम लोग लिखते हैं लेटर, तो किसके पास आता है वो, एक्चुअली में न्यूज़पेपर में हम लोग को देना है तो एडिटर के पास हम लोग लिखते हैं लेटर, ठीक है। तो 18 का ए नंबर चूज़ कीजिएगा। 19 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, क्वाड्स को ऐड करेंगे या स्टैटिक्स को ऐड करेंगे। तो देखिए अभी के टाइम में क्वाड्स तो पहले से ऐड होता है, तो स्टैटिक्स जो ऐड करना ये काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है। तो हम लोग बोथ ए एंड बी चूज़ करेंगे, सी नंबर, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। तो जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं, नोटिस जो भी अथॉरिटी लिख रहा है, नोटिस दे रहा है, तो वो अपना सिग्नेचर कहाँ पे रखते हैं, तो सिग्नेचर जनरली बॉटम में ही होता है, नीचे साइड में। तो ठीक है, ए नंबर इसका आंसर चूज़ कर लीजिएगा 20 का। 21 नंबर में है व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। एडिटर के पास लिखने का जो हम लोग लिखते हैं मोटिव क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए दिया हुआ टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, ठीक है। टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, तो हम उसे धमकी तो नहीं देते हैं। टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते हैं। और आस्क भी हम लोग नहीं करते, ठीक है। डी नंबर देखिए टू रिक्वेस्ट, ये ध्यान में रखना कि हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि टू हिम टू गिव सम स्पेस फॉर योर लेटर टू यू लेटर इन हिम पेपर, अपने पेपर में थोड़ा सा स्पेस हमको देने के लिए। तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 21 का। 22 में देखिए हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। आर्टिकल जो है कैसा एंड होता है, कैसे एंड होता है, तो देखिएगा सी नंबर आंसर विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। जब भी आर्टिकल को हम लोग एंड करते हैं तो वहाँ पे एक सुटेबल कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु सैट ऑन द बैंक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। अब यहाँ से टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का 23 नंबर से। तो देखिए बताना है आपको कि लो सेट ऑन द बैंक बेंच, मतलब बैंक बेंच में कौन बैठता है, जो लास्ट फ्रेंच क्लास चलता है उसमें बैंक बेंच में कौन बैठता है। तो देखिएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, द विलेज एल्डर्स। विलेज एल्डर लोगों को बैठाया जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर न्यू नोटबुक्स। तो हैमल क्या थे,
प्रिंसिपल थे। देखिएगा थोड़ा, क्योंकि मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम दिए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए हुए अभी हमको लगता है 6-7 साल तो हो ही गया है। तो टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा याद नहीं है, बट जहाँ तक हमको याद है वही बता रहे। हैमल जो थे एक प्रिंसिपल ही थे, और ये बहुत ही क्या बोलते हैं वो, गुस्से वाले प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो देखिए वो लास्ट में क्या करते हैं, न्यू नोटबुक लाते हैं। तो आंसर तो आपको सारा सही मिलेगा, बट आपको क्या करना है कि आप लोग खुद भी रीड करेंगे, देखें, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, अच्छा साहिब जो था वो कहाँ एम्प्लॉयड था, मतलब कहाँ काम करता था। तो देखिए उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, एट अ टी स्टॉल। ठीक है, टी स्टॉल पे काम करता था साहिब। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, मुकेश वांट टू बी बिकम अ मोटर मैकेनिक। देखिए ये सब अभी धीरे धीरे पढ़ने पे याद आ रहा है कि ये सब तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कैसे, तो बाय गोइंग टू अ गराज। ठीक है, वो गराज में काम करके सीख करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश। ठीक है, 26 का बी नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं 27, व्हेन डगलस, डगलस रिगेन्ड कॉन्सियस, क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस ही। तो यहाँ पे याद होगा वो डगलस जो था वो डरता था, पानी से डरता था। तो लास्ट टाइम हमको लगता है वो पानी में डूब गया था, तो जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। तो जब वो वापस होश में आया तब क्या हुआ। तो आप इसमें देखिए जो है ऑप्शन है सी नंबर का, शुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग। तो वो जब होश में आया तो बहुत चिल्लाया, रोया और कुछ नहीं खाया। थिंक हमको लगता है स्टोरी में वो शायद पुल पर से उसको, डगलस को नीचे पानी में गिराया जाता था, गिराया गया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। तो डगलस इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया था। तो मुझे जहाँ तक याद है उसको डर जो था, उसका डर को दूर करना था। देखिए डी नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, उसको अपना डर पे विजय पाना, जिसको कहेंगे डर हटाना भी था, साथ में ही स्विमिंग भी सीखना था। एक चीज़ और नोट कीजिएगा आप लोग कि ये जो भी क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम जो होगा आपका फर्स्ट टर्म का, इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, 9th-10th का अभी हम देखें मॉडल पेपर में, ये रिपीटेशन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन का रिपीटेशन है। सेम उसी तरह इसमें भी 12th में होगा, तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन द पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फिल्ड अ पैंग ऑफ। ठीक है, तो आई थिंक माई मदर एट 66 ये पोएम था। तो इस पोएम में जो है, पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन, अपनी माँ को दोबारा देखते हैं तो कैसा पेन करते हैं वो, मतलब क्या फील करते हैं। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, हर फैमिलियर एक, मतलब जाना पहचाना सा एक दर्द महसूस होता है। उसके बाद आगे है, पोइट, पोइट तो लेडी पोइट थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट कंपेयर्ड हर मदर टू। पोइट अपनी मदर को किससे कंपेयर करते हैं। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, लेट विंटर्स मून, विंटर वाला मून से कंपेयर करते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम्स एरिया रिफ्लेक्ट। स्लम एरिया में जो बच्चे लोग होते हैं उनका फेस क्या रिफ्लेक्ट करता है। हैप्पीनेस तो नहीं होता है, लॉन्ग वेट तो नहीं होता है, एस्पिरेशंस नहीं, तो लैक ऑफ इंथुजियाम्स। ठीक है, उन लोगों के अंदर उत्साह का कमी होता है, मतलब कुछ जैसा क्या बोलिएगा, कोई भी चीज़ में उमंग नहीं होना उन लोगों के अंदर, एकदम निराश जैसा वाला फीलिंग रहता है। उसके बाद आते हैं 32 में, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। पुअर चिल्ड्रेन का हेल्प कैसे कर सकते हैं विजिटर्स लोग। ऑप्शन देखिए, बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, तो नहीं, गवर्नमेंट से तो फाइट नहीं कर सकते। बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, नहीं। बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इन इक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, यस, सी नंबर इसका चूज कीजिए। ठीक है, इन इक्वालिटीज़ और इनजस्टिस से फाइट करके हम लोग जो विजिटर हैं वो पुअर चिल्ड्रन का भला कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 33, पैब्लो नेरूडा wants the entire humanity to। इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कीप स्टिल। ठीक है, इंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप स्टिल, ह्यूमैनिटी जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, हु आर डिस्क्राइब एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। देखिए ये मेरे क्लास के टाइम में मेरा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, द टाइगर किंग, और ये सर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाए थे। ठीक है, द टाइगर किंग हु आर डिस्क्राइब एज एनिमी। ठीक है, तो एनिमी कौन था टाइगर किंग का। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका बुल एंड टाइगर। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद
who wanted a photograph of himself holding the gun and standing over the tire carcass. तो क्या बोलेंगे टायर कारकेस, मतलब टाइगर कारकेस, टाइगर का जो कंकाल हुआ उसको, जैसे कि वो हिट किया, टाइगर को हिट करने के बाद, किल करने के बाद उस पर एकदम खड़ा हो गया और एक फ़ोटो खिंचाया हाथ में बंदूक लिए हुए, इस टाइप का। तो ऐसा कौन चाहता था? तो देखिए आंसर हो जाए द डुराई। ठीक है, तो 35 का ए नंबर आप इसका चूज कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोइट आस्क अस टू काउंट। क्या काउंट करने के लिए बोलता है पोइट? तो 12 काउंट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपका 36 का डी नंबर चूज कर लीजिएगा। अब 37 नंबर आते हैं, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। अर्थ इज, तो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर? स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, जो प्रोग्राम हुआ था हाई स्कूल में, तो उसमें यही बताया गया था कि अर्थ लास्ट में क्या हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट जो है ऑन आइस। 37 का डी चूज कर लीजिएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड। टाइम बताना है आपको कि गोंडवाना जो है कब एग्जिस्ट करता था। तो इसमें आप देखिए डी नंबर इसका आंसर कर लीजिएगा, 650 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो 38 का डी नंबर हो गया। अब 39 में देखिए, शैडो, शाद एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सदाव, वेंट टू अमेरिका टू लर्न। क्यों जाता है अमेरिका, मतलब लिव जाता है अमेरिका में क्या लर्न करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो बी नंबर चूज कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑल द सर्वेंट इन सदाउज होल्ड हाउस होल्ड। तो सर्वेंट जो थे वो क्या थे? डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। तो अच्छा, एक इसमें एक सोल्जर जो है वो घायल होकर के आ जाता है, तो सडाव जो है वो उसका ट्रीटमेंट करता है, और उसके सारे सर्वेंट जो होते हैं भाग जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा। आई थिंक वो अमेरिकन सोल्जर था और उस समय कोई वॉर चल रहा था, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका डी नंबर आंसर आप चूज़ कर लीजिएगा। तो आज देखिए 12th क्लास का ये आपका इंग्लिश इलेक्टिव है, नहीं इंग्लिश कोर है। ठीक है, इंग्लिश कोर का आपका कंप्लीट हो गया है मॉडल सेट फर्स्ट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो। फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो इसका मॉडल सेट 2, 3 इस तरह से जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे पूरा। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और न्यू है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको 9th का 10th का पूरा जो वीडियो का प्लेलिस्ट है मॉडल सेट का, वो लिंक में मिल जाएगा, तो एक बार लिंक को ज़रूर चेक करें। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।